Students, today we are going to start the new topics of the trigonometric equation of the chapter number 3. It is also the very important because in this base question is also in JEE. Okay, so you already the some formulas, okay, applications already you learn in previous topics. So now today is our topic is a trigonometric equation. So what is the trigonometry? Trigonometry you already know that, right? तो trigonometric equation first is our topics. Okay, तो सबसे पहले first is ओके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन ओके इक्वेशन ओके विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक metric functions of unknown angles are known as trigonometric equation, right? Clear? क्या बताया कि any trigonometric equation that means the equations involve okay which involves the trigonometric function of the unknown angles okay is called the is known as a trigonometric equation, right? So another point is principal solutions. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ओके सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट मीन्स आप कैसे करोगे पीरियोडिक आपको पता है एक सर्कल कितना होता है पूरा यूनिट सर्कल 2 पाई यानी एक पीरियड राइट सो हियर प्रिंसिपल सो द सॉल्यूशन ओके द सॉल्यूशन ऑफ trigonometric equations for which 0 less than or equal to x less than 2 pi, right? 0 to 2 pi are called principal solution. Understand? So the principal solution that means this one 0 to 2 pi, right? The solution of the trigonometric equation. तो हम लोग नॉर्मली प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या करेंगे 0 to 2 पाई के अंदर जो है उसी बेस्ड हम लोग उसका इक्वेशन लाएंगे उसको जो भी हमें एंगल्स मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. चलो क्लियर. देन आफ्टर इज जनरल सॉल्यूशन, right? General solutions. So a solution of trigonometric equation equation generalized by means of periodicity okay means by the periodicity बस सिंपल इज
known as जनरल सॉल्यूशन। मतलब वैल्यू ऑफ एन, जो आपका एन है वो बराबर एन सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये तो इनफाइनाइट हो सकता है इसीलिए, राइट। अब देखो द जनरल सॉल्यूशन, तो आप लिख सकते हो कि हियर द दस वी डी नॉट normally, okay, thus we shall use z or I to denote set of all integers, right। तो z या हम लोग n यूज करेंगे, चलो क्लियर। सो this is the three most important term. First is a trigonometric equation, is simple, a trigonometric function of the unknown angles, right, is known as a कोई भी इक्वेशन के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, ओके, अप टू अननोन दैट मीन्स आप जो टेबुलेट वैल्यू लाते हो उसके अलावा, राइट, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन आएगा एक्स की वैल्यू मतलब आपका थीटा, राइट, वो 0 to 2 के बीच में हो, ओके। देन आफ्टर जनरलाइज सॉल्यूशन एन की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए है, ओके, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। चलो क्लियर, ओके बच्चों। अब जो हमें अब इसी बेस जितने भी थियरीज है, ओके, या उसको फॉर्मूला कह दो, हम लोग वो डिराइव करने जा रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग उसको डिराइव कर रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फर्स्ट थियरम, sin थीटा इज इक्वल टू 0, so implied that theta is equal to n pi, n belongs to z, cos theta is equal to 0, okay, so theta 2n plus pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2 into n belongs to z, tan theta is equal to 0, then theta tends to theta is equal to n pi where n belongs to z। तो इसका प्रूफ देखते हैं, तीनों फॉर्मूलाज है, ओके। तो साइन 0 कब आता है, ऐसे, तो सबसे पहले 1, राइट। तो चलो फर्स्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ओके, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, चलो मुझे बताओ, आपका ये सर्कल है यूनिट सर्कल, राइट, आप लिखते थे यूनिट सर्कल में 1 0, ओके, फिर ये पॉइंट था तो 0 1 था, मैं अभी लिख रहा हूँ 0 -1, सॉरी -1 0, और इधर आ जाएगा 0 -1। तो फर्स्ट कॉस एंड सेकंड इज अ साइन थीटा। तो साइन 0 कहाँ पे आता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है, 2 पाई 4 पाई, बराबर ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अप इनफिनिटी, यहाँ पे पाई 3 पाई प्लस माइनस। तो आप जानते हो, सो थीटा इज इक्वल टू व्हेन द 0 प्लस माइनस पाई, ओके, प्लस माइनस 2 पाई, फिर प्लस कॉमा प्लस माइनस 3 पाई कॉमा प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन, राइट। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, n पाई, क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, एंड वेयर n बिलोंग्स टू z, ऑल इंटीजर, दैट मीन्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सो देयरफॉर प्रूव हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई, ओके, एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। चलो क्लियर फर्स्ट। तो इसी बेस अब आपको समझना है, अब याद रख लेना ये डायरेक्टली। फिर आगे देखते हैं बच्चों, इसी के अंदर नंबर 2 क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 where here n belongs to z। चलो क्लियर, थीटा cos theta is equal to 0 imply that theta is equal to 2n plus 1 pi by 2, n belongs to z। अंडरस्टैंड, राइट। चलो क्या करोगे यहाँ पे आप, बताओ, cos theta 0 theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। चलो क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से शुरू करते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने अभी बताया cos 0 कहाँ पे था, राइट, फिर से, तो एक पॉइंट था 0 1 और ये था 0 -1, तो इन दोनों पॉइंट पे क्या था cos a, और एक पॉइंट पे cos नेगेटिव 0 आता है,
राइट। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है, तो क्या आप कह सकते हो π/2, फिर 5π/2, ये वाला आता है 3π/2, फिर उसके बाद आएगा 7π/2, ऐसे। गॉट इट? ओके। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑड पाई आता है, देखो सब में ऑड आया। यहाँ पे क्या था 1, फिर 5, फिर 9, नीचे क्या था 3, फिर 7, तो सब ऑड नंबर था। तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन, राइट। तो सारे के सारे क्या है, ऑड है। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2n प्लस 1, π/2 के ऑड मल्टीपल है, राइट। और प्लस एंड माइनस वेयर n बिलोंग्स टू z। चलो क्लियर। तो सेकंड भी प्रूव हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। चलो क्लियर। नाउ थर्ड वन, तो थर्ड में क्या दिया है बच्चों हमें, तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट मुझे लाना है थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हम लोग क्या करेंगे थर्ड के अंदर, tan थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, पहला एक काम करते हैं, तो tan मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 0, राइट। अब सीधी बात है, साइन थीटा इज इक्वल, ये तो इधर आ जाएगा तो साइन 0, अगर साइन 0 है तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, प्लस माइनस पाई आएगा, ओके, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, राइट। सो इम्प्लाइज दैट आप लोग क्या कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये भी प्रूव हो गया कि अगर tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z आएगा। क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, साइन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा बिलोंग्स टू n पाई, only n पाई n belongs to z, cos theta is equal to 0, so सीधी बात है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 n belongs to z, tan थीटा इज इक्वल टू 0 then theta that means always n पाई n belongs to z। क्लियर। ओके, नोट डाउन कर लो। सेकंड थियरम है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दोनों तरफ साइन फंक्शन है ऐसा, आगे वाला था इसमें 0 था, राइट। तो चलो प्रूफ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सो कि वी हैव साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, ऐसा लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर, बराबर है, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा इधर, तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, राइट। यहाँ पे तो मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, चलो इज इक्वल टू अभी के लिए हाँ खाली चलो क्या आएगा, एक साथ हम लोग लिखते जाते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, राइट। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अल्फा, तो s माइनस एस, क्या फॉर्मूला आती है s माइनस एस की, s माइनस एस 2cs। तो वेरी गुड, 2c मतलब cos, ओके, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन, 2cs इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2, राइट, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नाउ सो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सो देयरफॉर मतलब हम लोग जो सॉल्व करते जा रहे हैं इसके बेस में बात कर रहा हूँ। सो 2 cos थीटा प्लस है, ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, 2 तो इस साइड पे चला गया तो आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, राइट। दो ही पॉसिबिलिटी, दोनों में से एक 0 तो 0 हो जाएगा। नाउ अब एक काम करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 0, अगली पैटर्न में आपने थियरम में देखा कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू, तो ये पूरा थीटा है तो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, राइट। और सिमिलरली इधर क्या करोगे साइन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास है थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो आप यहाँ पे क्या कर दिया n पाई,
चलो अंडरस्टैंड, क्लियर नाउ। अब देखो तो सो देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तो और ये दोनों तरफ 2 2 कट हो गया, तो आपके पास आएगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, राइट। और दूसरा क्या था, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, क्लियर, ओके। अब बहुत सीधी बात है, ए साइड पे चला गया तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और इधर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस प्लस अल्फा, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो 2n प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर्स है, जबकि 2n क्या है, इवन नंबर है। तो अब क्या, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट, माइनस अल्फा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, राइट। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन, इवन एंड ऑड तो मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन पाई, क्या हो जाएगा, एन पाई, ये प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो प्रूव हो गया बच्चों इधर के साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, implies that, double implies theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha where n belongs to z। तो ये फॉर्म याद रखना खास, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सामने कोई अननोन एंगल्स होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ड टू n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। ट्रिको के ऐसे जो पॉइंट्स हैं ना, वो बच्चे फिर अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, अवॉइड करने से उसको पूरा 11 12 के अंदर तकलीफ आएगी, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनडायरेक्टली यूज हो जाते हैं, ओके। तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप रट्टा मान लेते हो उस सम के, या फिर आपकी जो MCQ सिस्टम में तो गलत ही हो जाएगा आपका पूरा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो जस्ट चेक इट, और उसके बाद हम लोग अब थियरम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, अब थियरम 3, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो हमें प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो प्रूफ के अंदर चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी हैव, ओके, cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, cos अल्फा, सो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या बना, अब आप कह सकते हो ना c माइनस सी, राइट। तो c माइनस सी है, तो फॉर्मूला क्या आएगी बच्चों, c माइनस सी के लिए माइनस 2ss, राइट। सो माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 2ss इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, राइट। क्या होगा, ये 2 इस साइड पे चला जाएगा माइनस 2 साइन के साथ, तो आपके पास बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, राइट, एंड और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। सो इम्प्लाइज दैट थीटा प्लस अल्फा बाय 2, चलो साइन 0 इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n पाई, राइट, और अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ऑल्सो n पाई, वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, क्लियर, ओके। तो आपने यहाँ पे कर दिया, a2 इधर मल्टीप्लाई, सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, ओके, और here the theta minus alpha is equal to 2n pi, clear, okay। So here theta is equal to 2n pi minus alpha, or theta is equal to 2n pi plus alpha, right, okay। So here is very simple, so theta is equal to 2n pi
प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। सो प्रूव हो गया बच्चों कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो एक सेकंड फॉर्मूला ऐसी साइन की देख ली, अब कॉस की, क्योंकि साइन को कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके ढूंढ सकते हो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करके ढूंढ सकते हो, इसके लिए राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा implies that theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z। चलो क्लियर हो गए। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ, इफ द थीटा एंड अल्फा आर नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई बाय 2 then tan theta is equal to tan alpha where theta is equal to n pi plus alpha। ओके, क्यों पाई बाय 2 लिखा है? क्योंकि tan पाई बाय 2 क्या होता है? इनफाइनाइट राइट। इसीलिए तो एक कंडीशन दी है। तो चलो हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो सेम थिंग्स वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा राइट। सो इम्प्लाइड डेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? tan थीटा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं, खाली वैल्यू कर दी 10 की। ओके चलो अब क्या होगा? सबसे पहले राइट, तो साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बच्चों। सपोज मान लो कि साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, बराबर है? क्लियर। चलो इसको इस साइड पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 राइट। अब क्या करेंगे? तो आप जानते हो साइन अल्फा कॉस बीटा साइन एक्स प्लस कॉस वाई माइनस कॉस वाई साइन एक्स, किसकी फॉर्मूला है? साइन एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ पे लिखते हो साइन थीटा माइनस है तो थीटा माइनस अल्फा राइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए इसकी फॉर्मूला आ गई साइन थीटा माइनस अल्फा। अब चलो बताओ बच्चों कि साइन थीटा मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स बिलोंग्स टू एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। तो आप लिख सकते हो कि थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड राइट। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड राइट। तो आप लिख सकते हो सो देयरफॉर याद रख लेना कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies that theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z। क्लियर। तो hence the proof is fourth का। तो ये भी एक आपका हमारे लिए एक फॉर्मूलाज बन गई राइट। क्लियर, समझ में आ गया? देख लो 10 हमने यहाँ पे साइन और कॉस लेके फिर हमने साइन थीटा माइनस अल्फा वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दी। ओके, बाकी तो पता ही है कि साइन 0 कब होता है, तो क्या एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर। चलो आगे हम लोग और एक सम मतलब ऐसे ही थियरम छोटी एक ले लेते। देखो थियरम 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक वैसे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, अगेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड। अब स्क्वायर आया, अभी तक सिंपल फंक्शंस थे राइट। तो फोर्थ के रिलेटेड ही है, तो थोड़ा ध्यान रख लो। तो चलो फर्स्ट के लिए क्या करोगे, तो मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर की जगह पे हमारी फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस कौन सी cos 2 थीटा राइट बाई 2 हो गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट। हमने रिमार्क करके लिखा था थियरम प्रूव करने के बाद। सो 1 माइनस
यहाँ पे cos 2 अल्फा बाय 2। चलो क्लियर, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसल, सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। 1 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस कैंसल, सो यू हैव द कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 2 अल्फा हो गया। क्या हो गया, कॉस 2 अल्फा। चलो अंडरस्टैंड, ओके। तो अब क्या करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ पे तो थीटा कौन है, पूरा 2 थीटा है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस आपका अल्फा कहाँ है, 2 अल्फा है, तो सीधी बात है सब कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो फर्स्ट क्लियर हो गया, राइट, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो हम लोग क्या कर लिख सकते, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z लिख सकते हैं। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। चलो तो ठीक इसी तरह कॉस का कर दे सेकंड, क्या है बच्चों कॉस के लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, इम्प्लाइज दैट। चलो तो ए है, तो इसका यूटिलाइज करते हैं, तो चलो कॉस यहाँ पे लिखा था ऐसे, क्या लिख सकते हो, प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2, 2 2 कैंसल, 1 1 कैंसल, तो क्या लिखोगे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, राइट, सीधी बात है। तो चलो फिर से वही फॉर्मूला, आगे भी कॉस ही था, सो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि 2n पाई, राइट, प्लस माइनस 2 अल्फा, सब में से 2 निकल जाएगा तो थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सेकेंड भी प्रूव हो गया, इट्स वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड, राइट। चलो थर्ड 10, तो 10 में आपके पास है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कर सकते हो आप भी। चलो कैसे करोगे बताओ, ओके, सबसे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेम इक्वेशंस पे इंडिकेट करना पड़ेगा, इसीलिए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, 1 बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस, राइट, tan स्क्वायर अल्फा, राइट। क्या एक बार अब ऐसा लगे तो इसको है ना मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा, सब कुछ कट हो जाएगा और आपके पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा रहेगा। ओके, तो पहले क्या किया पता है, यहाँ पे पहले माइनस tan स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस करके 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आया। फिर हमने यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिया, बट एक्चुअल में ये क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक कट हो जाएगा, देखो ए यहाँ पे 1, राइट, फिर ये तो ठीक है 1, फिर ए tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, फिर ए tan स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट, ये वाला समझ रहे हो, और फिर दोनों का माइनस, फिर सिमिलरली यहाँ पे 1, फिर बराबर a1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के साथ, फिर a प्लस tan स्क्वायर के साथ, और फिर a, तो दोनों तरफ एक कट होके खाली इतना बचेगा। ओके, अब देखो एक किसकी फॉर्मूला बन गई, आप जानते हो 1 माइनस, तो बताओ किसकी फॉर्मूला बन गई, ए cos 2 थीटा की फॉर्मूला। तो सिमिलरली ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 अल्फा का। तो सिमिलरली सब में cos यूज हुआ है, तो यू ऑलरेडी नो दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो सब में से क्या होगा, 2 कैंसल, तो यू गॉट द n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। तो हमने तो अब स्क्वायर वाली फॉर्मूला है तो इसीलिए याद रखनी है। ओके, तो चलो एक लास्ट फॉर्म बच्चों देख लेते, इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी। चलो 6 इज वेरी इंपॉर्टेंस, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो दो एंगल हुए ना अलग, ओके।
तो वेर द कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, कॉस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन. राइट बच्चों, क्या है? ऑलरेडी गिवन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ओके, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? जस्ट सी. राइट, तो चलो थोड़ा एप्लीकेबल कर दो. यहाँ पे क्या आएगा? चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ए कॉस थीटा. राइट, क्या है? ए कॉस थीटा. चलो प्रूफ मेरे पास है. लेट्स स्टार्ट. एक वी हैव द, सो हम लोग लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन a cos theta plus b sin theta is equal to c. Equation number 1, the given equation. So the dividing equation number 1, okay, by under root a square plus b square, okay, on both the sides. So dividing equation 1 by under root a square plus b square. right. चलो थ्रू आउट मतलब तो बोथ द साइड्स. राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, इंटू कॉस थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्टीमेटली क्या कर दिया आपने? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. राइट, देखो अपॉन डिवाइड कर दिया दोनों तरफ. अब ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ओके, तो थियरम के अंदर देखो कि ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा है. तो आप यहाँ पे लिखोगे कि कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बच्चों? तो साइन थीटा, साइन अल्फा सॉरी, तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू सी क्या था? तो सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? कॉस बीटा. सो क्या करेंगे यहाँ पे? एक इसकी फॉर्मूला हो गई तो कि कॉस थीटा प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू कॉस बीटा. राइट, समझ में आया कैसे? कॉस अल्फा कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस है तो कॉस कॉस अलग साइन साइन अलग, तो सीधी बात है कॉस की बीच में प्लस है तो आप क्या लिखोगे? माइनस. राइट, सो देयरफॉर यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो आप क्या लिखते थे बताओ? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. राइट, तो यहाँ पे देखो आपका थीटा कौन है? थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा. चलो क्लियर, हमें तो थीटा चाहिए तो सीधी बात है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा. ए माइनस अदर साइड पे आएगा तो अल्फा. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस बीटा, वेयर n बिलोंग्स टू z. सो दिस इज द आवर सॉल्यूशन. चलो क्लियर, ओके. तो सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे ए बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इक्वेशन की मैक्सिमम मतलब फंक्शंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होती है तो आपको ए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा. राइट, तो इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस थियरम. बहुत छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत है. ओके, तो फिर अब आपको पता चल गया कि ABC फॉर्म में अगर इक्वेशन फॉर्म है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने टोटल 6 थियरम्स को चेक किया. कितने बच्चों? 6, एग्जैक्टली 6. राइट, तो उसी बेस हम लोग सेटअप कर सकते हैं. अब आपके सारे फॉर्मूलाज और सब क्लियर, तो उसको राइट डाउन करो, उसको बार बार प्रैक्टिस में लो और फॉर्मूला अप्लाई करो. उसके बाद आप सम सॉल्व करोगे तो बहुत आसान रहेगा. ओके, समझ में आ गया?
ओके, तो अब लोग हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशंस करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, एंड ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहा करो और वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि और नए वीडियोज़ आने वाले हैं। ओके, बहुत सारे ये तो सीक्वेंस जा रहे, उससे भी एक साथ अगर आपको और भी चैप्टर देखने तो आप देख सकते हो। ओके, यूट्यूब पे जाके। ओके, बाय बाय।